तुम्हारा भगवान से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार पत्ते का जड़ से। जब भी किसी संत या महापुरुष का जीवन दर्शन पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे ईश्वर ने कितनी फुर्सत से इनकी रचना की है। मानो इन महापुरुष को एकटक देखते ही रहें, नजर हट न जाए। पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संत या महापुरुष हर पल अपनी सुरती ईश्वर में लगाए रहते हैं, जिससे संत पुरुष भी तेजवान हो जाते हैं। इसी कारण उनके चेहरे पर भोलापन, मासूमियत, मधुर मुस्कान विराजती है। ऐसे ही हमारे परम पूज्य महात्मा श्री ओम प्रकाश बिरल साहब एक मोहक व्यक्तित्व, चेहरे में शिशु के समान एक आकर्षक भोलापन, गुरु के प्रति अनुराग में भींगी आंखें, मधु विद्या का मौन संदेश देती उनकी चितवन, गुरु प्रेम से भरा जीवंत जीवन, पवित्रता की कहानी कहता उनका सुंदर व्यवहार, अगाध ज्ञान के सागर, गीता के समस्त योग की कहानी कहता व जीवन में जीवन मुक्त अवस्था का दर्शन कराता उनका व्यवहारिक ग्रस्त जीवन, बहुतों को प्रेरणा व पथ प्रदर्शन कराता मौन और प्रेम की सत्संग गंगा में सारे विश्व को नहला देने का अदम्य उत्साह, गुरु महाराज की वाणी व संदेश को हर कान के माध्यम से अंतःकरण में पहुंचा देने की भरी चाहत लिए एक सरल आत्मज्ञ महापुरुष, ऐसा देखा गया है महात्मा श्री ओम प्रकाश बिरल साहब को सत्संगियों ने, घर परिवार वालों ने व संपर्क में आने वाले मानव समाज ने। पूज्य गुरुदेव महात्मा बिरल साहब का जन्म 8 मार्च 1983 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन जिला मैनपुरी और वर्तमान जिला फिरोजाबाद के एका गांव में हुआ था। आपका जन्म एक धार्मिक तथा सुसंस्कारवान परिवार में हुआ। यह एक सुंदर संयोग की ही बात है कि परम पूज्य श्री बिरल साहब का जन्म अपने परम भागवत जी के जन्म के ठीक 22 साल बाद उसी माह, उसी पक्ष और उसी तिथि को हुआ। परम पूज्य का जन्म, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की नवमी को हुआ था। तो बिरल साहब की जन्म तिथि भी फाल्गुन कृष्ण पक्ष की नवमी है। घर धन्य धान्य से परिपूर्ण था क्योंकि आपके पिताजी तहसीलदार थे। परम पूज्य दादा गुरु जी, श्री गुरु महाराज जी, परम भागवत जी और परम पूज्य बिरल साहब में एक समानता थी कि बचपन में ही या तो पिताजी या तो माताजी का स्वर्गवास हो गया था। ऐसे ही बिरल साहब की आयु मात्र 3 वर्ष थी तब पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। परिस्थितियां तेजी से बदल गई। माताजी शिक्षिका हो गई। माताजी बड़ी धार्मिक स्वभाव वाली थी। वे व्रत उपवास रखती और नित्य रामायण का पाठ करती थी। बिरल साहब को धार्मिक कहानियां सुनाना उनका नित्य का नियम था। बिरल साहब बचपन से ही शांत स्वभाव के साथ कुशाग्र बुद्धि के मालिक थे। प्रभु दर्शन और आत्मज्ञान की चाह ने ही आपको सन 1941 में श्री गुरु महाराज जी से जोड़ दिया। श्री गुरु महाराज जी को याद करते हुए आप लिखते हैं, आगरा में बीए की पढ़ाई कर रहा था जब
पहली बार उन महान आत्मा से मिला था जिस दिन उनसे रिश्ता जोड़ा था। मन खुशी से फूला न समाता था। उनसे अधिक रूपवान, उनसे अधिक गुणवान और उनसे अधिक दयावान दूसरा न था। पहली ही नजर में मैं उनकी नजर हो गया। आप पढ़ाई समाप्त करने के बाद शिक्षा विभाग में फैजाबाद में तैनात हुए। परम पूज्य बिरल साहब पूर्व जन्म से ही सुंदर संस्कार लेकर आए थे। संसारी चीजों में उन्हें कोई रस नहीं आता था। प्रारंभ से ही वे संसार के अंधकार से निकलकर प्रकाश में आने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते थे। संसार के छल कपट अन्याय और अत्याचार से दुखी होकर आपके कवि हृदय से पुकार निकली, दुनिया से ऊब गया हूं जीवन से भी हार, करुणा कर मेरी मां अब तो मुझ पर दया विचार। युवावस्था में ही आपको यह एहसास हो गया था संसार में अपना कहे जाने वाले लोगों में कोई वास्तव में अपना नहीं है। संसार में व्याप्त छल कपट से आप काफी दुखी थे, तो आपने तय मार्ग को छोड़कर परमात्म मार्ग चुन लिया। ईश्वर ने भी आपकी पुकार सुनकर परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी से मिला दिया। गुरु महाराज जी से मिलाने का कार्य आपके मामा जी ने किया। मामा जी बोले, हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री डॉक्टर चतुर्वेद साय जी पधारे हुए हैं, मिल लो एक बार। आप गए, दरवाजे से ही दर्शन किए और लौट लिए। पर कहते हैं ना, ईश्वर को जिससे अपना कार्य कराना होता है वह कहीं भी भाग ले, पर उनकी एक नजर से बच नहीं सकता। बस समय आने की देर है। समय पूरा होते ही ईश्वरी कार्य में अपने आप लग जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो परम पूज्य बिरल साहब के लौटने से पहले श्री गुरु महाराज जी की एक नजर पड़ गई और उसने अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया। उनकी एक नजर प्रेम भरे मोहक अग्निबाण बन गई। अब आपके दिल में ऐसी बेचैनी पैदा कर दी कि अब न सोते चैन था न जागते चैन। गुरु दर्शन की ललक ने बावला बना दिया। छानबीन करने पर पता चला कि श्री गुरु महाराज जी टूंडला में हरिकिशन मामा जी के घर ठहरे हुए हैं। आप फौरन ही टूंडला के लिए रवाना हो गए। घर जाकर पता चला श्री गुरु महाराज जी तो जा चुके हैं। अब तो घोर निराशा ने घर कर लिया। पर मामी जी ने कहा, उसी कमरे में रुक जाओ जिसमें श्री गुरु महाराज रुके थे। समर्थ गुरु अगर परीक्षा लेते हैं तो उसे पास करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य भी प्रदान करते हैं। सो अब उस कमरे में बिरल साहब को अद्भुत शांति और आनंद महसूस हुआ। आपके हृदय में प्रेम के अश्रु फूट पड़े। महाराज जी के दर्शन न कर पाने की व्यथा भी उमड़ आई और कवि हृदय से कविता फूट पड़ी। रे मन बेफिर आएंगे जब प्रेम तुम्हारा उमड़ेगा, जब नयन अश्रु बरसाएंगे तब प्रेम मातुर प्रेमी से झट दौड़े चतुर्भुज आएंगे। इस कविता को श्री गुरु महाराज जी के पास भेज दिया। दयालु गुरु भगवान ने जून 1941 में साधन पत्रिका में कविता प्रकाशित कर दी। परम पूज्य बिरल साहब का अपने गुरु भगवान से ऐसा लगाव था जो इस कविता में सुनाई पड़ता है। और उपवन में मृदु भावों के सहसा ही कतिपय फूल खिले, तत्काल काव्य वन माली के बस उन्हें तोड़ने हाथ हिले।